हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड फेसिंग के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इस सेशन में बच्चों हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि गांधी जी गलत थे या सही। यानी गांधी जी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से अध्ययन कर रहे थे शुरू से लेकर अंत तक की चीजें कैसे क्या घटित हुई और गांधी जी अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ के कैसे भारत में आकर के आज़ादी के लिए हमें उत्प्रेरित किया और भारत के जितने भी महापुरुष हुए और जितने भी लोग हुए उन सबको लड़ा एक प्रकार से जगाने का काम भारत में गांधी जी ने किस प्रकार से किया, इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको जहां तक हमने बताया था उस चीजों को आप समझ पा रहे हैं और आज की वीडियो से पीछे वाले वीडियो से जो भी होगा उसे आप रिलेट कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि गांधी जी शुरू में उनका जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, वो दक्षिण अफ्रीका जाके पढ़ाई किए, आते रहे, उसके बाद में कुछ कुछ आंदोलन किए। इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज का हमारा पार्ट 2 है, यानी गांधी जी का के बारे में हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए थे कि 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, जो कि प्रवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है ये। उसके बाद में गांधी जी जब आते हैं तो उनके गुरु जो होते हैं, उनके गुरु के वजह से वो पहले एक साल तो शांत रहते हैं। उसके बाद में 1916 में आपको पता होगा लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी गए, वहीं से कहीं ना कहीं गांधी जी का दौर शुरू हुआ और वहां पे राजकुमार शुक्ल मिले। उन्होंने उनका पीछा करते हुए यानी बिहार की दशा के बारे में बताते हुए कि बिहार में एक तिनकठिया प्रणाली चल रही है इस समय, जो कि अंग्रेजों की वजह से बिहार में काफी कुछ किसानों को यहाँ पे जुर्म मिल रहा है, यानी वो सही से खेती नहीं कर पा रहे हैं। इन सब बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे और वहां से गांधी जी कलकत्ता जाते हैं लखनऊ से। उसके बाद कलकत्ता से फिर जब राजकुमार शुक्ल उनका साथ नहीं छोड़ते हैं तो वो बिहार जाते ही हैं। उसके बाद में तिनकठिया प्रणाली को खत्म करते हैं। यानी 1917 ईस्वी में कहीं ना कहीं बिहार का जो था आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ये गांधी जी ने करके और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हो गए थे। राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी को अपने साथ जोड़ लिए थे। इन सब बातों पे हम लोग पीछे वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं गाइस। आज का इस वीडियो में हम लोग उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज का टॉपिक है 15 मार्च 1918। 1917 का चंपारण आंदोलन के बाद में गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन हुआ वो हुआ 15 मार्च 1918 ईस्वी में। 15 मार्च 1918 ईस्वी में क्या होता है, अहमदाबाद एक मील मजदूर के लिए बहुत ही फेमस था। तो क्या होता है उस समय 1918 में, प्लेग नाम की बीमारी जो कि चूहे से अधिकतर उत्पन्न होती है, उस समय बहुत चरम पे था, यानी बहुत ही आगे बढ़ चुका था। प्लेग सभी लोगों को हो रहा था, सभी व्यक्ति परेशान थे। तो इस मील मजदूर में क्या होता है, कुछ भारतीय लोग क्या करते हैं, वर्कर्स होते हैं, यानी काम करते हैं, मजदूर होते हैं। तो जब प्लेग नाम की बीमारी उस समय फैली रहती है, बहुत ही चरम पे होती है, तो मजदूरों ने निर्णय लिया कि भाई बीमारी इतनी चरम पे है, हम लोग अब काम करने वाले नहीं हैं और हम अपने अपने घर जा रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार यानी मील मजदूर के, जो कि ब्रिटिश सरकार के लोग रहते थे, उसमें कर्मचारी मतलब मालिक होते थे, वो लोग सोचे कि अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी तो यानी मिल कहीं ना कहीं बंद ही हो जाएगी। तो उन्होंने व्यक्तियों को यानी मजदूरों को कहीं ना कहीं लालच दिया कि आप लोग अगर हमारे लिए इस प्लेग बीमारी में भी अगर आप काम करते हैं तो आपका जो भी वेतन होता है हम आपको दुगना वेतन देंगे। ये कहीं ना कहीं एक वादा किया, लेकिन ये वादा वो लोग झूठा साबित कर दिए और जब ये बीमारी खत्म होती है और उसके बाद में वो लोग काम कर देते हैं तो उन लोगों का जब ये प्लेग बोनस देने का ऐलान जो किए थे दुगना देने के लिए, उससे अंग्रेजी सरकार मुकर जाती है, यानी उसे देने से मना कर देती है। तो फिर यहाँ पे मजदूरों में बहुत सारी दिक्कत पैदा हो जाती है और वो लोग बेचारे सोचते हैं कि जब हमारे मालिक जो हैं ऐसा कर रहे हैं, कहने के बाद में भी बात या तो कहे ना और कहने पर भी नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग काफी यहाँ पे दुखी होते हैं और उसके लिए एक अनसुइया बेन होते हैं जिन्होंने वहां पे आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन मतलब छोटा मोटा विरोध चालू कर दिया कि कैसे क्या हम लोग लेके ही रहेंगे।
और उन्होंने 50% का मांग कर दी। यानी जितना आप लोग कहें हम उतना अगर नहीं देना चाहते हैं तो उसमें से आप बोनस के रूप में 50% ही दे दीजिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने 50% बोनस को भी देने से मना कर दिया। यानी ये जो 50% ये लोग मांग कर रहे थे अंग्रेजी सरकार मजदूर लोग, इसको भी मांगने देने से मना कर दिया। तब यहाँ पे आते हैं 1918 ईस्वी में गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं। गांधी जी को पता चलता है कि चीजें ऐसे ऐसे घट रही हैं, मजदूरों के साथ में ये हो रहा है। तो गांधी जी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में जाते हैं, अनसुइया बेन से मिलते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं एक आंदोलन शुरू करते हैं। आंदोलन मतलब अहिंसा के रूप में विरोध करते हैं सरकार का, कंपनी का। यानी विरोध कैसे करते हैं वो आगे हम आप लोग को बताते हैं। तो 20% इस विरोध में जब गांधी जी वहां पे आ गए तो कहीं ना कहीं गांधी जी का भारत में एक उग्र तरीके से कहीं ना कहीं गांधी जी भारत में उठ रहे थे। एक राष्ट्रपिता के ओर से, एक राष्ट्रपिता की तरह से गांधी जी एक महत्वपूर्ण भूमिका लेते हुए उस समय भारत में उभर रहे थे। क्योंकि 1916 में, 1917 में वो चंपारण तुरंत आंदोलन करके आते हैं जिसमें ब्रिटिश सरकार को वो गिरा देते हैं, बिना हथियार उठाए, बिना कुछ किए गिरा देते हैं, केवल विरोध से। तो कहीं ना कहीं उनका नाम हो गया था और उनके आने से थोड़ा बहुत जब भी वो आंदोलन चालू किए तो मिल मजदूर मालिक ने 20% देने पे मान गए। यानी उन्होंने, वो लोग कहे कि चलो अच्छा 50% नहीं देंगे लेकिन 20% दे देंगे। लेकिन 20% देने पे भी गांधी जी वहां पे मानते नहीं हैं। यानी गांधी जी कहते हैं नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। और गांधी जी भैया हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और हड़ताल कैसी? भूख हड़ताल। सभी मिल मजदूरों को इकट्ठा करके गांधी जी 21 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और 21 दिन के बाद में एक समझौता होता है तो फिर 35% उन्होंने और बढ़ा दिया। यानी 15-20% दे ही रहे थे, 15% मिल मजदूर ने और बढ़ा दिया और 35% पे राजी हो गए। तो इस समय गांधी जी ने भी 35% पे हाँ हाँ भर लिया। यानी ठीक है कि आप 50% मिल मजदूर मांग रहे थे लेकिन आप 35% ही ले लीजिए। ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा? क्योंकि गांधी जी को पता था कि ये जो आंदोलन है ये इतना ज्यादा नहीं चल सकता। मतलब 21 दिन तक चल गया था, काफी लोग बीमार हो जा रहे थे भूख की वजह से। तो इन सबको देखते हुए गांधी जी को पता चल गया कि हम लोग आगे कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने 21 दिन के भूख हड़ताल के बाद में 35% पे बोनस देने के लिए मान कर गए। और कहीं ना कहीं इस तरीके से ब्रिटिश सरकार को एक बार फिर से गांधी जी झुका देते हैं। यहां से गांधी जी के ऊपर सभी लोगों का भरोसा कुछ ना कुछ बढ़ता गया। तो मैं गांधी जी को एक आदर्श मानता हूं, ज्यादा इसलिए क्योंकि गांधी जी एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने, आप सोचिए, एक ऐसी हुकूमत जो भारत पे इस तरीके से राज कर रही थी कि आगे रॉलेट एक्ट की गतिविधियां आ जाएंगी। मैं अभी आज की इस वीडियो में ही पढ़ाऊंगा कि कैसे ब्रिटिश सरकार भारतीयों के ऊपर आके जुल्म करती है और किन तरीके से वो जुल्म करती, कहां तक ब्रिटिश सरकार उतर सकती है। फिर भी गांधी जी कहीं ना कहीं अहिंसा के रूप में इतना झुका देते हैं ब्रिटिश सरकार। तो कहीं ना कहीं उस महापुरुष में कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। हालांकि आगे कुछ मिथ उनके बारे में है, भगत सिंह के फांसी के बारे में है कि आप इतने पढ़े लिखे बैरिस्टर वकील हो तो आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ मिथ है, वो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो हमें गांधी जी से सवाल तो पूछना है, बट गांधी जी का विरोध करके उनको गाली नहीं देना है। क्योंकि गांधी जी कहीं ना कहीं हम और आपसे बहुत ऊपर है, उनकी से सोच बहुत ऊपर रही होगी। क्या पता गांधी जी की कुछ और सोच रही हो। नाथूराम गोडसे ने मार दिया गोली। नाथूराम गोडसे को अगर गोली मारना ही था तो उसे मोहम्मद अली जिन्ना को मार देना चाहिए था, बंटवारा ही नहीं होता, काम खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिश सरकार ने, लॉर्ड इरविन ने क्या कहा था उस समय जब कैनिंग प्रधानमंत्री था, तो 1948 ईस्वी में आजादी देने की मांग किया था। यानी उसने कहा था कि आने वाले 1948 में हम 26 जून को
भारत को आज़ाद करेंगे। लेकिन एक साल पहले 15 अगस्त 1947 को क्यों आके आज़ाद करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कैनिंग को ये पता चल जाता है कि मुस्लिम लीग में केवल एक ही नेता है, वो भी मोहम्मद अली जिन्ना। अगर मोहम्मद अली जिन्ना चला गया तो कहीं ना कहीं भारत का बंटवारा नहीं होगा। और ये अंग्रेजों की चाल थी कि भारत और पाकिस्तान का पृथक हो, क्योंकि कैनिंग को कहीं ना कहीं पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना एक बीमारी से जूझ रहे थे। उस समय उनके अंदर एक जाल सा बन गया था फेफड़े में। वो 1947 के बाद में एक साल से ज्यादा चल ही नहीं पाते, उनकी मृत्यु हो जाती। और उसे पता था कि अगर एक साल हम आज़ादी रोकते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना का अगर मृत्यु हो जाता है तो कहीं ना कहीं बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के बाद में मुस्लिम लीग में कोई ऐसा नेता था ही नहीं कि जो अपने बल पे बंटवारा करा सके। तो नाथूराम गोडसे को गोली मारना था, मोहम्मद अली जिन्ना को मार देता, काम खत्म हो जाता। हालांकि गांधी जी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ कहा, वो आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगी। लेकिन हमें किसी भी महापुरुष के बारे में गाली या कुछ नहीं देना चाहिए, पहले जब तक उनका अध्ययन ना करें। और अगर उनमें कुछ ना कुछ गलती है तो उस पर आप प्रश्न कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसको भला बुरा नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आंदोलन चलता रहा और कहीं ना कहीं गांधी जी एक बार फिर इस आंदोलन में सफल हो गए। और सफल होने के बाद में यही गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, बहुत ही प्यारा सिद्धांत, दीवाना हुई इस सिद्धांत का, इतना अच्छा सिद्धांत दिए। हालांकि आप लोग को, काफी लोगों को नहीं पता होगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है, गांधी जी ने कहा कि जो भी अमीर भाइयों हैं, यानी भारत में जो भी अमीर लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो अपने अतिरिक्त से पैसा कमाए हुए हैं, जैसे जितना उनको चाहिए उससे अधिक जो पैसा कमाए हुए हैं, वो जितना उनको चाहिए उतना ले लें और उसके अतिरिक्त जो बचता है उसे अपने गरीब भाइयों में कहीं ना कहीं बांट करके उनकी मदद करें। यही कहता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। कितना अच्छा सिद्धांत था, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। तो गांधी जी इस आंदोलन में यानी अहमदाबाद मिल मजदूर में जाते हैं, 21 दिन तक अपना भूख हड़ताल करते हैं, 35% पे मान जाते हैं गरीबों के लिए यानी मजदूरों के लिए, और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हुए कहीं ना कहीं काम आगे चलने लगता है। फिर आया समय 1918। 1918 में ये भी मार्च में हुआ और उसके बाद में उसी साल में खेड़ा आंदोलन होता है गुजरात में। गुजरात में एक आंदोलन इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जहां उभर के हमारे ऊपर शासन कर रही थी, वहां उस समय बहुत ही गरीबों को पीड़ा हो रही थी, बहुत ही सताया जा रहा था। 1918 में गुजरात के जिला, एक खेड़ा जिला है जहां पे फसल पूरी तरीके से बेकार हो जाती है किसानों का, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार जबरन लगान लेने पे लगा रहता है। तो किसानों ने इस पे विरोध करते हैं और यह आंदोलन किसानों के लिए हुआ था। यानी किसान लोग कहते थे कि भैया जब फसल नष्ट हो गया है तो हम लोग लगान कहाँ से दें, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को इससे कुछ नहीं लेना था, उसको लगान चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे गांधी जी ने जाकर के वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और वल्लभ भाई पटेल जो कि एक वकील थे, वकालत करते थे बैरिस्टर में, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ के यहाँ पे आते हैं और गांधी जी के साथ में एक बहुत ही बढ़िया आंदोलन शुरू करते हैं जिसे खेड़ा आंदोलन से जाना जाता है, इतिहास में प्रसिद्ध। इस आंदोलन में भी फसल खराब हो गया था, किसानों द्वारा लगान की माफी मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं गांधी जी इस आंदोलन में भी सफल हो जाते हैं और सफल होकर के इसमें ब्रिटिश सरकार जो है लगान को माफ कर देती है। यानी एक ऐसा व्यक्ति भारत में आ चुका है जो ब्रिटिश सरकार को केवल अहिंसा के रूप में, बिना कुछ हथियार उठाए, बिना कुछ किए ब्रिटिश सरकार को हर बार गिरा रहा। आप लोग देख पा रहे हैं इतनी बड़ी संतलत को, क्योंकि गांधी जी को कहीं ना कहीं पता है कि आप अपने घर में किसी भी से अगर हिंसा के माध्यम से लड़ना चाहते हैं तो तभी जीत पाएंगे जब आपके घर के लोग सभी साथ हों। क्योंकि उस समय भारत में क्या स्थिति थी, भारत के खुद जो बड़े बड़े लोग थे वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे,
तो गांधी जी को पता था कि कहीं ना कहीं अगर हम हिंसा का समर्थन करते हैं तो फिर वही 1857 वाली क्रांति हो जाती। और अगर आप लोगों को हिंसा में इतना ही भरोसा था, सब कहते हैं कि 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, गांधी जी को कुछ नहीं करते हैं। क्या करें भाई, देख रहे हो रॉलेट एक्ट चल रहा है 1919 में, बिना वकील बिना दलील के जब मार दे रही है सरकार, तो उस समय अगर हिंसा का सहारा लिया जाए तो कोई बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? 1857 में लड़ने की कमी थी। झांसी की रानी कितने महापुरुष थे, लेकिन आजादी नहीं मिली। तो यहां से गांधी जी बहुत ही सही थे, बहुत ही होशियारी से काम लिया कि वो चाहते थे बिना लोगों को हम हथियार उठाए कहीं ना कहीं ब्रिटिश शक्ति को झुका दें। ये आंदोलन, खेड़ा आंदोलन खत्म होता है 1918 में। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को, इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए एक एक्ट बनाया, मारने के लिए, कुचलने के लिए, दबाने के लिए, कि कुछ ऐसा एक्ट बना लो जिससे क्या हो, भारत के लोग दब जाए, हमारे खिलाफ कोई लोग कुछ कर ना पाए, आवाज ना उठा पाए। उसमें था कि बिना मुकदमा चलाए, यानी किसी भी व्यक्ति पे अगर आपको शक है, ब्रिटिश सरकार चाहती है तो उसे आप बिना मुकदमा चलाए, बिना उस पर कोई अपील दलील किए, उसे आप जेल में डाल सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। कितना गंदा कानून था। 24 फरवरी 1919 में गांधी जी ने भी मुंबई में रॉलेट एक्ट को ध्यान में रखते हुए सत्याग्रह सभा की स्थापना की, यानी सत्याग्रह सभा बुलाई, जिसे हम लोग रॉलेट सत्याग्रह भी कहते हैं। यानी ये सत्याग्रह गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कहीं ना कहीं किया था। सत्याग्रह सभा की और इसे रॉलेट एक्ट की रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट का विरोध में गांधी जी ने इस सत्याग्रह सभा में कहा कि हमें इस रॉलेट एक्ट का विरोध करना है, लेकिन सत्य और अहिंसा के साथ, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही किया जाएगा। यानी रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाएगा। अब इसमें भी काफी लोग होंगे जो नाराज हो जाएंगे गांधी जी से कि वहां वो लोग बिना मुकदमा चलाए मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सत्य और अहिंसा से चलिए। तो क्या करेंगे आप? आपके अंदर जब इतनी शक्ति नहीं है कि लड़ पाए ब्रिटिश सरकार से, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा ना कि गांधी जी तुरंत ऑर्डर दे दें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय स्थिति नहीं है, परिस्थिति दूसरी है। इसलिए गांधी जी ने यहाँ पे रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाना चाहिए, यानी हमको हिंसा नहीं करना है। क्योंकि जान रहे हैं गांधी जी कि अगर हिंसा किए तो सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी, ब्रिटिश सरकार, क्योंकि एक्शन में आ गई थी उस समय। और जब सरकार एक्शन में आ जाती है तो पटक पटक के मारती है, किसी को नहीं देखती है। तो इतना कुछ होता है। और गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि 1915 ईस्वी में जब गांधी जी आए थे, तो गांधी जी ने ही प्रथम विश्व युद्ध में जब सभी लोग डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे, तो गांधी जी ने ही कहा था कि हमें ब्रिटिश सरकार का साथ देना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में, जिससे अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के ऊपर खुश होके हुए उन्हें केसरे ए हिंद की उपाधि दी थी। उसे 1919 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट आता है तो इस विरोध में गांधी जी ने उसे बहिष्कार कर दिया, यानी इस अपना ये उनका जो सम्मान था उसे वापस कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। सारे नेताओं ने जो बैठा करते थे सभा में, उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। यानी ये जो रॉलेट एक्ट था, ये हिंदुओं, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भी काफी सपोर्ट किया था, भारतीयों का काफी सपोर्ट करते हुए लड़ाई किए थे, बोले थे इसके विपक्ष में, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे गांधी जी को जानने के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए और आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ और सत्य मिलेगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लगे या कुछ भी जो सही लगे तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बताइए। और गांधी जी को, किसी भी महापुरुष को आप लोग कुछ कहिए तो उसके बारे में प्लीज अध्ययन करके ही कहिए।
थैंक यू वॉचिंग फॉर क्लास।